हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम DGAFMS द्वारा जारी की गई वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज द्वारा ये वैकेंसीज जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए है। अगर हम इनमें एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी 2025 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी 2025 रहने वाली है। यानी कि 7 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, LDC, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक। ये पोस्ट पर ये जो वैकेंसीज हैं वो नोटिफाई की गई हैं। अगर पे स्केल की बात करें तो आप पे स्केल देख सकते हैं। अकाउंटेंट की पे स्केल 29,000 से 92,000 के बीच में है। सैलरी लेवल 5 की सैलरी ये है। स्टेनोग्राफर की 25 लगभग 25,000 से 81,000 तक। LDC की 19 से 63,000 तक। फिर स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, इनकी लगभग सेम ही सैलरी है। 19,000 से 63,000 तक ये जो है सैलरी रखी गई है। इसके बाद कुक की भी सेम सैलरी रहेगी। अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें कि लैब अटेंडेंट की आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, तो लैब अटेंडेंट की आपकी 18,000 से लगभग 56,000 तक सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, वॉशरमैन, कारपेंटर, टिनस्मिथ, इन सब की सैलरी सेम ही 18,000 से लगभग 56,000 तक आपकी ये सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट क्या रहेगी और क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंट की बात करेंगे। तो अकाउंटेंट की अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 इयर्स रखी गई है। यानी कि मैक्सिमम 30 इयर्स के अगर आप 30 इयर्स के अंडर हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 30 इयर्स से ज्यादा आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इसमें मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर कॉमर्स में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री नहीं है, इसके अलावा आपके पास 12th क्लास पास्ड हैं, आप 12th किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास्ड हैं, इसके साथ ही आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस भी लग रहा है। अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस है आपके साथ आपके पास तो कैश अकाउंट और बजट वर्क में अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या ऑटोनॉमस बॉडी में आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस है और 12th पास है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बैचलर डिग्री है कॉमर्स में तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 27 इयर्स रखी गई है। यानी कि अगर 18 से 27 साल के आप बीच में हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है तो पहली तो आपसे 12th क्लास पास मांग रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट आपका मांग रहे हैं कि डिक्टेशन आपकी 10 मिनट्स में की जाएगी। 10 मिनट्स की डिक्टेशन आपकी होगी जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन आपको देख सकते हैं आप, मैनुअल टाइपराइटर की जो आपकी डिक्टेशन होगी उसमें 65 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 75 मिनट्स हिंदी के लिए आपके दिए जाएंगे। अगर कंप्यूटर की बात करें तो 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए आपके दिए जाएंगे। इसके बाद हम LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसकी एज लिमिट मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 रखी गई है। इसके लिए आप 12th क्लास पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दूसरी आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के मैनुअल टाइपराइटर के लिए मांगे गए हैं। कंप्यूटर में 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपकी मांगी गई है। इसके बाद स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर भी आपकी 18 से 27 इयर्स मिनिमम एज और मैक्सिमम 27 इयर्स आपकी एज मांगी गई है। और इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर आपसे बात करें तो इसमें भी आपका 12th क्लास आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास मांगी गई है। इसके साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है स्टोर हैंडलिंग में। अगर स्टोर हैंडलिंग में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे 12th के साथ साथ। फोटोग्राफर की भी एज लिमिट सेम ही है, 18 से 27 साल के बीच में है। 12th पास आप में मांगा गया है और डिप्लोमा फोटोग्राफी में अगर आपके पास डिप्लोमा है और 12th क्लास पास्ड है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे।
इसके साथ साथ अगर 3 साल का आपके पास फोटोग्राफी में एक्सपीरियंस भी है तो भी आप कर सकते हैं। फायरमैन की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल यानी मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 25 इयर्स रखी गई है। इसमें आपको 10th पास, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आप में क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी फिजिकल फिटनेस भी मांगी गई है। इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है मेल्स के लिए और 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है फीमेल्स के लिए। एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर्स का इसमें रिलैक्सेशन भी है, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स को 5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर उन्हें हिली एरियाज में पोस्ट किया जाएगा तो। उसके बाद ये चेस्ट के मेजरमेंट्स हैं, आईसाइट के मेजरमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये आपसे मांगे गए हैं। इसके बाद टेक्निकल में अगर हम बात करें तो टेक्निकल में आपको, अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है फायर फाइटिंग में स्टेट के अंडर लगभग 30 दिन के लिए, ये भी आपसे एक एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है। इसके बाद आपको यूज और मेंटेनेंस करना आना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, हॉस्पिटिंग्स होती है, फायर अप्लायंसेस होते हैं, फायर इंजन, ट्रेलर फायर पंप्स, इनका आपको यूज करना और मेंटेनेंस करना भी आना चाहिए। इसके बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड एज अ फायरमैन में। अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब आप कर सकते हैं तो आप ये एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ साथ आप फायर फाइटिंग कोर्स में भी आप पास होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके बाद अगर हम कुक की बात करें तो कुक के लिए आपकी जो मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 25 इयर्स मांगी गई है, इसमें भी आपको 10th क्लास पास मांगा गया है। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 27 इयर्स एज लिमिट मांगी गई है। 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। साइंस आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए। उसके बाद अगर आपने लेबोरेटरी में भी काम किया है, केमिकल में, फैक्ट्री में 1 साल के लिए, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ की मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसमें 10th पास मांगी गई है। ट्रेड्समैन के लिए आपकी सेम एज है 18 टू 25 इयर्स। आप देख सकते हैं वॉशरमैन, कारपेंटर, टेंसमैन सबके लिए एज लिमिट सेम ही रहेगी। अब ट्रेड्समैन की आपकी 10th पास आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप भी मांगी गई है आप में एज अ फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयरर, ब्लैकस्मिथ, मोल्डर, पेंटर, टेंसमिथ। अगर आपके पास इनमें से किसी में से भी अप्रेंटिसशिप है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास आपसे मांगा गया है। कारपेंटर की बात करें तो इसमें भी आपसे 10th पास मैट्रिकुलेशन मांगा गया है प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है और सर्टिफिकेट मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट से अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया है। फिर टिंसमिथ की बात करें तो इसमें भी 10th पास, सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसके आगे और हम देखते हैं एज लिमिट वगैरह आपकी क्या, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। एज लिमिट तो देख ही चुके हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन आपका जो होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड होने वाला है, जो आपका 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। इस टेस्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो कि पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तीसरा जनरल इंग्लिश, चौथा जनरल अवेयरनेस। इन 4 सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, ये 2 घंटे आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलने वाला है। इसके साथ ही आपकी जो है रिटन टेस्ट का जो भी आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी बेसिस पे लिया जाएगा कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो आपको फुलफिल करनी होगी। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही रहने वाले हैं। तो ये आपकी सारी जानकारी हो गई। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। आप 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।